Welcome to Shri DRG India's crypto tracking. Disclaimer. This video or post is only for informational and educational purposes. Crypto market highly volatile market. Do your own research before investing in any cryptocurrencies. हमारा प्रयास है भारतीय जनता तक सही प्रोजेक्ट पहुंचाना ताकि वो किसी भी प्रकार के घोटाले में ना फंसे। आजकल मार्केट में बहुत सारी प्रतिदिन क्रिप्टो करेंसी आ रही है। उनमें से 99% प्रोजेक्ट का फ्यूचर अच्छा नहीं होता है और कई प्रोजेक्ट लोगों के साथ स्कैम करके भाग भी जाते हैं। हमारा मकसद है कि भारतीय जनता तक भरोसेमंद और ऐसे प्रोजेक्ट पहुंचाए जाए जिनका भविष्य अच्छा हो। आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि किसी भी नए टोकन जो मार्केट में कोई नया टोकन आता है तो उसे डायरेक्टली अपन जो वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट हो या फिर मेटामास्क, वॉलेट के अंदर डायरेक्टली नहीं दिखाता है। वो अगर कोई नया टोकन है या कोई कोइन है तो उस टोकन या कोइन जब वो प्रीसेल में होता है या फिर वो ICO इनिशिएट कोइन ऑफरिंग होता है जिसमें हम कोइन हमें बाय कर सकते हैं उसे फ्री में, तो कैसे हम अपने वॉलेट के अंदर ऐड कर सकते हैं उस कोइन को, उस टोकन को, तो वो आज इस वीडियो में देखेंगे। और इसके साथ ही हम जानेंगे कि कैसे जो स्मार्ट चेन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो पता लगा सकते हैं किसी भी नए कॉइन का, और साथ ही साथ उसका डेसिमल कौन सा है, उसका सिंबल क्या है, तो ये आज जानने की कोशिश करेंगे। कोई भी फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आइस, और आइस नेटवर्क न्यू होने के कारण अभी ट्रस्ट वॉलेट या फिर मेटामास्क के अंदर अवेलेबल नहीं है। आप डायरेक्टली जाके वहाँ सर्च करोगे तो वहाँ सर्च के अंदर बताएगा नहीं। यदि आपको दूसरा टोकन आप सर्च करोगे जैसे सोलाना, BNB, इथेरियम, कार्डिनो, कोई भी जो पॉपुलर है वो पहले से मार्केट के अंदर है उसे आप सर्च करोगे तो वो, क्योंकि वो लिस्ट होते हैं वॉलेट के अंदर पहले से ही, जबकि नया टोकन है वो वॉलेट के अंदर डायरेक्ट आते ही लिस्ट नहीं होता है, टाइम लगता है उसको। तो आइस नेटवर्क है वो लिस्ट नहीं हुआ है, और आइस नेटवर्क कैसे हम अपने वॉलेट के अंदर ऐड कर सकते हैं ये आज देखेंगे। और कॉन्टेक्ट किसी भी टोकन है जिसे आप ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके सिंपली आप ट्विटर अकाउंट है वहां पे आ जाइए या फिर उसके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए जहां आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो मिल जाएगा। जैसे मैं आइस का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है BAC जो BNB स्मार्ट चेन पर जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है टोकन का वो ये है, तो यहाँ से मैं सिंपली यहाँ कॉपी करूंगा, यहाँ से ये कॉपी कर लिया। ये कॉपी करने के बाद सीधे आपने को जाना है ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। ट्रस्ट वॉलेट में जाके अपना टोकन है ऐड करना है, वहां पे BNB चेन सेलेक्ट करनी है और ये पेस्ट कर देना है। तो हम जानेंगे कि टोकन का नाम, सिंबल या फिर डेसिमल क्या है, तो ये जानने के लिए ये यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाना है सिंपली BAC स्कैन पर, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सर्च करना है तो यहाँ पे पूरी डिटेल निकल कर आ गई इस टोकन की, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की, आइस, इसके होल्डर्स कितने हैं या फिर टोकन ट्रांसफर, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेते हैं आइस यहाँ पे। तो जैसे आइस यहाँ पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी आइस की पूरी डिटेल भी आ गई, यहाँ पे होल्डर्स आ गए, ट्रांसफर आ गए, सब कुछ। यहाँ पर आइस ये नेम आ गया आइस, और ये जो सिंबल हो गया आइस कैपिटल के अंदर, ये आइस इस टाइप के सिंबल हो गया। और डेसिमल कौन सा है ये अपने को यहाँ पे मिल रहा है टोकन कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पर विथ लिखा है विथ 18 डेसिमल, तो डेसिमल मिल गया, अपने को पता चल गया कि ये डेसिमल 18 है, और आइस सिंबल जो है ये है, और जो नेम है वो ये है। तो इस टाइप अपने कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी कर लेना है, फिर ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जाना है और ये सब डिटेल वहाँ पे भरकर जो टोकन है वो इंपोर्ट कर लेना है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। आपको यहाँ क्लिक करना है राइट साइड में ऊपर की साइड। यहाँ क्लिक करने के बाद यदि आप सर्च करोगे इथेरियम, BNB, लूना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कुछ भी सोलाना सर्च करता हूँ तो ये सोलाना आ गया मेरे पास। मुझे ऑन करना रहेगा और मेरे डिस्प्ले वहाँ पे शो, होम के ऊपर ये शो होने लग जाएगा। ये मुझे ये ऑन नहीं करना, सोलाना ये ऑन कर लेना, ये ओरिजिनल है। और इसके बाद मैं कोई भी टोकन ये सर्च करना चाह रहा हूँ, जैसे कार्डिनो कर रहा हूँ, AD में यहाँ सर्च लिखा, AD नाम लिखा और ये कार्डिनो आ गया। तो इस तरह कोई भी नाम लिखने पर ये अब जो ये कार्डिनो, सोलाना, ये भी अभी शो होने लगेंगे, ये कार्डिनो, AD ना। वरना मैं चाह रहा हूँ यदि फॉर एग्जाम्पल कोई नया टोकन है, जैसे कि आइस टोकन जो है मार्केट के अंदर नया है, उसको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ अपने वॉलेट के अंदर, तो मुझे सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा। पहला तो अपने वो स्क्रीन से होगा, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद प्लस ये जो सिंबल दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है जो टोकन है वो कौन सी ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, इथेरियम, BNB, सोलाना, कार्डिनो, कौन सी ब्लॉकचेन पर। तो यहाँ पे मैं ब्लॉकचेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जो आइस टोकन है वो इथेरियम की ब्लॉकचेन और BNB दोनों पर अवेलेबल है। पर आपको ध्यान रखना है आपने एड्रेस कौन सा चॉइस किया है, आपने BNB एड्रेस चॉइस किया है फिर या इथेरियम का एड्रेस चॉइस किया है, क्योंकि आइस नेटवर्क दोनों पे अवेलेबल है। आइस BNB स्मार्ट चेन का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो चॉइस किया है, वो सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए हम BNB चेन को चॉइस करेंगे।
ब्लॉकचेन यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद आप जैसे ही एड्रेस पेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिक आइस सैम्बल 18 ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ऑटोमेटिक नहीं आता है तो आप इस तरह नाम भी लिख सकते हैं, आइस डेसिमल की जगह 18, सैम्बल की जगह आइस, नेम की जगह आइस। तो इस तरह लिख के इंपोर्ट कर देना है। जैसे ही आप इंपोर्ट करोगे तो आपके होम स्क्रीन पर ये दिखना शुरू हो जाएगा। ये आइस जो है अब होम स्क्रीन पे आ गया। होम स्क्रीन पे आइस ये दिखना स्टार्ट हो गया। और अब यदि आपको अभी OKX, Gate.io या किसी भी एक्सचेंज जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज जहाँ से ये आइस नेटवर्क जो है लिस्ट हुआ है और वहाँ से आपको अगर वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र करना है तो आप सिंपली रिसीव के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ से कॉपी कर लोगे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आप सेंट्रलाइज या किसी दूसरे एक्सचेंज पे या किसी दूसरे वॉलेट में आपके टोकन पड़े वो इस वॉलेट में या फिर दूसरे वॉलेट में लेके आना है तो आप टोकन ऐड करके ऐसे लेके आ सकते हैं वॉलेट के अंदर। तो यहाँ से कॉपी कर लेना है रिसीव के अंदर। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, यदि मैंने आइस नेटवर्क जो अभी ऐड किया है वॉलेट के अंदर तो वो जो एड्रेस है वो उसी ब्लॉकचेन का होना चाहिए जिस ब्लॉकचेन को आपने सेलेक्ट किया है। मैंने BNB वहाँ पे सिलेक्ट की थी तो इसलिए BNB का जो एड्रेस है वो यहाँ पे सिलेक्ट है, क्योंकि आइस ट्रेडिंग इज नॉट ओपन ऑन PancakeSwap ऑन द BSC नेटवर्क, ये लिखा हुआ है साफ साफ ऑन द BSC नेटवर्क बाइनेंस। तो बाइनेंस नेटवर्क जो जहाँ बाइनेंस नेटवर्क पे आइस नेटवर्क लिस्ट है, बाइनेंस आइस का जो एड्रेस है ये है। और आइस जो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे लिस्ट है उसका एड्रेस अलग है। तो ये जो भी टोकन आप नया ऐड करते हो वॉलेट के अंदर तो उसका हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि वो एड्रेस जो है सही हो और सही ब्लॉकचेन सेलेक्ट की हो आपने। कोई भी नया टोकन जब आता है मार्केट के अंदर तो CoinGecko या फिर कोइन मार्केट कैप पर उसकी लिस्टिंग होती है। पर कई बार क्या होता है CoinGecko और कोइन मार्केट कैप पर भी लिस्टिंग नहीं होती है और उस समय हम जब ऐड करना रहता है वॉलेट के अंदर वो टोकन तो किस तरह हम ऐड कर सकते हैं या फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो भी हम कहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है आपके पास वो है जो कोइन या टोकन है उस प्रोजेक्ट का ट्विटर अकाउंट। वहाँ ट्विटर अकाउंट पे टीम है वो लगातार शेयर करती है अपनी इन्फॉर्मेशन, या फिर आप उसके ट्विटर अकाउंट पे जाएंगे तो भी आपको वहाँ के कॉन्टैक्ट एड्रेस मिल जाएगा उस टोकन का, या फिर उसकी वेबसाइट पर भी जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है वो मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आइस नेटवर्क अभी नया है वो लॉन्च हुआ है और जो आइस टोकन है वो अभी 19 तारीख को लॉन्च हुआ था, 19 जनवरी को। और आइस नेटवर्क अभी यूनिस्वैप और BNB दोनों पर लॉन्च हुआ है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। और अगर इथेरियम की ब्लॉकचेन, अगर इथेरियम का टोकन इथेरियम आइस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अगर आपको ये ऐड करना हो वॉलेट के अंदर तो आपको ये एड्रेस सेलेक्ट करना है और इथेरियम ब्लॉकचेन सेलेक्ट करनी है। ये एड्रेस सेलेक्ट करना है और साथ ही इथेरियम जो ब्लॉकचेन है वो सेलेक्ट करनी है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इथर स्कैन में जाना है। जिस तरह पहले BSC स्कैन में गए थे उसी तरह इथर स्कैन में जाना है और यहाँ पे कॉपी करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आइस आ गया, आइस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने आइस ये जो सिंबल आ गया और ये नेम आ गया। ये कैपिटल और स्मॉल इसमें आप हमेशा ध्यान रखना, ये कैपिटल में और ये स्मॉल में इसका थोड़ा ध्यान रखना। ये कैपिटल के अंदर और स्मॉल के अंदर। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वहाँ पे पेस्ट करोगे वॉलेट के अंदर तो ये कई बार अपने आप आ जाते हैं सिंबल और नेम डेसिमल, और कई बार जब नहीं आते तो अपने जो कस्टम जो है ऐड करना पड़ता है, कस्टम लिखना पड़ता है नाम। तो डेसिमल कौन सा है वो भी यहाँ पे आ गया विथ 18 डेसिमल्स। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।